पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। इस दुनिया में अगर एक ऐसा कार्य है जो ईश्वर की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह कार्य है ईश्वर की आराधना करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की आराधना करना ईश्वर के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए लाभदायक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर बाइबल में बार बार हमसे आग्रह करते हैं, मेरी आराधना करो, मेरी आराधना करो। क्यों? क्या ईश्वर को हमारी आराधना की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो ईश्वर क्यों कहते हैं कि मेरी आराधना करो? ईश्वर इसलिए कहते हैं कि जैसे मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करते हैं, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी आराधना से, हमारी प्रशंसा से आपकी महिमा की वृद्धि नहीं होती, बल्कि हमें इसमें मुक्ति के लिए आवश्यक होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो केवल प्रभु की आराधना करने वाले मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि मेरी आराधना करो ताकि हमें मुक्ति मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम पिता ईश्वर की, पुत्र यीशु की, पवित्र आत्मा ईश्वर की आराधना करते हुए इस आराधना की शुभ आरंभ करें। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। मिलके फिर से गाए। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना, 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 फिर से आराधना, 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 आराधना। म्यूजिक बजाए, यीशु मसीह की आराधना करें। वो आराधना के पात्र हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारा मीत है, हमारा गीत है। वह यीशु की आराधना हम करें। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है,
सब कुछ तू ही तो है। इसे गाए। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा प्रीत है, सब कुछ तू ही तो है। आराधना 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 आराधना। म्यूजिक बजाए, पावन आत्मा की स्तुति करे। शांति प्रदाता है, हमारे चट्टान है, ढाल है। पावन आत्मा मुक्ति प्रदाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरा ढाल है, जीने का आधार है। आराधना 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 आराधना। हालेलुया आराधना महिमा, हालेलुया आराधना महिमा, स्तुति आराधना महिमा। हालेलुया 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 प्यारे विश्वासियों, देखिए हम हमारे अधिकारियों के सामने कितने भय के साथ, डर के साथ, आदर के साथ हम प्रस्तुत हो जाते हैं। यहां पर हमारे सामने हमारे मुक्तिदाता ईश्वर है। हमें कितना और ज्यादा डर के साथ, भय भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ उस ईश्वर के सामने आना है। आइए हम उस प्रभु के सामने आए उसी भक्ति के साथ। स्वर्ग में हम सुनते हैं स्वर्गदूत, संतगण, स्वर्ग में जितने ही प्राणियां हैं वे सब इसी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, भय के साथ, डर के साथ प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यार विश्वासियों, स्वर्ग में हमेशा प्रभु की आराधना होती है। स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है क्योंकि वहां पर सब प्राणियां प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण के लिए प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं। अध्याय 4 वाक्य 8। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं और दिन रात निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। संत योहन स्वर्गराज में ईश्वर के चारों ओर 4 प्राणियों को देखते हैं और ये प्राणी दिन रात प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। स्तुति आराधना करते हुए क्या कहते हैं? पवित्र 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 विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, जो था, जो है, जो होने वाला है, उस प्रभु की निरंतर आराधना करते रहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और ये देखकर आगे क्या होता है? अध्याय 4 10 और 11 में प्रकाशन ग्रंथ। तब तक 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं, युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की, तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जब ये 4 प्राणी जब आराधना करते हैं, वह देखकर तुरंत जो एल्डर्स जो हैं, वयोवृद्ध जो हैं, 24 हैं, हर 12 गोत्र से 2-2 करके, तो ये दंडवत होकर और उनका जो मुकुट है, मुकुट नीचे रहकर दंडवत होकर उस सिंहासन पर विराजमान प्रभु की आराधना करते हुए कहते हैं, प्रभु स्तुति, आराधना, प्रशंसा, महिमा सब कुछ का आप अधिकारी हैं, आप इसके योग्य हैं, क्योंकि आपने ही सब कुछ बनाया। पृथ्वी पर, समुद्र पर जो कुछ भी है, सब कुछ को बनाने वाला आप हैं। और ये सच्चाई को समझकर ये दंडवत कर आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हमारे पास जो भी है, हमारे घर में जो भी है, ऐ सब कुछ ईश्वर के द्वारा दिया हुआ देन है। ये सच्चाई को हमें समझना चाहिए। हमारा अस्तित्व का मूल कारण, एकमात्र कारण ईश्वर हैं। उस ईश्वर की आराधना हम लोगों को निरंतर करनी है। हमारे बाल बच्चे घर में हैं, ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वरदान है। ये वचन कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। तो इसलिए इन सबों के लिए, जीवन साथी के लिए, घर के लिए और सब कुछ के लिए निरंतर हम लोगों को प्रभु की स्तुति आराधना करते रहना चाहिए। ये अनिवार्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसके तुरंत बाद संत योहन स्वर्ग में क्या देखते हैं? अध्याय 5 9 और 10 में, अध्याय 5 9 और 10 में ये यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर उसके मोहरे खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपने रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नया गीत गाते हैं। ये गाना किसके लिए गाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए गाते हुए आराधना करते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाकर और अपने जीवन सूली पर देकर एक नई मानव जाति की सृष्टि की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पुराने विधान में दो बड़ी घटनाएं हैं। पहला है सृष्टि कर्म, और इसलिए हर 7वां दिन साबत है। और दूसरा है मिस्र देश से लोगों को दासता से छुड़ा कर लाना, और इसको हर साल याद करते हुए पास्का पर्व मनाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन नए विधान में ये दोनों को जोड़कर एक कार्य हुआ। वो है प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर समस्त मानव जाति को खरीद लिया और एक नई मानव जाति की सृष्टि की। और यहाँ पर सृष्टि कर्म होती है, और दूसरा है पापों से छुटकारा देते हैं, पाप की दासता से छुटकारा देते हैं। ऐसे देने वाले प्रभु यीशु मसीह हमारी आराधना के योग्य हैं, पात्र हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने खून बहाकर प्रत्येक जाति को, मनुष्य को, देशों को, सब कुछ को खरीद लिया। यानी खरीदने का मतलब यह नहीं है कि शैतान से खरीद लिया, बल्कि खरीदने का मतलब यह है जो प्रायश्चित हमें हमारे पापों के लिए करना था, जो हम करने से भी पूरा नहीं होगा, इतना पाप हम लोगों ने किया, तो ये प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक रहकर, निर्दोष रहकर ये पापों के लिए प्रायश्चित कर दिया, समस्त मानव जाति के पापों के लिए। इसलिए इस प्रकार हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने एक उज्जवल भविष्य स्वर्ग राज्य में प्रदान किया है। इसलिए हमें निरंतर उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे हम उसी अध्याय में वाक्य 11 और 12 में हम पढ़ते हैं। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा, और मैंने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों करोड़ों में थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर अभी एक दूसरा दृश्य, एक दर्शन संध्योहन से देखते हैं। तो वहां पर करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर हम स्वर्ग जाएंगे तो वहां पर करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों को देखेंगे, और वे भी प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं, ईसा मसीह की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके तुरंत बाद हम फिर से देखते हैं 13 में, वाक्य 13 में। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ। यहाँ पर संध्योहन ने फिर से एक और दर्शन मिला। उसमें देखा कि स्वर्ग में जितने भी प्राणियां हैं, लोग हैं, और पृथ्वी पर जो लोग हैं, पृथ्वी के अगाध में जो लोग हैं, जो समुद्र के अंदर जो प्राणियां हैं, सब कोई प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम हिंदी में कहते हैं आराधना उनके नश नश में है, इसी प्रकार कहते हैं उनके ब्लड में है, डांस करना उनके खून में है। उसी प्रकार जो स्वर्ग में जितने भी लोग हैं, उनके खून में प्रभु की आराधना करना कूट कूट कर भरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा स्वर्ग
इसलिए स्वर्ग है, वहां पर ईश्वर का सानिध्य है और वहां पर ईश्वर की आराधना भी किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा इस पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा जब हम ईश्वर का सानिध्य पृथ्वी पर है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम भी प्रभु की स्तुति आराधना करते रहेंगे तो जहाँ कहीं भी हम रहते हैं हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जिस घर में, जिस व्यक्ति के दिल में आग के समान प्रभु की स्तुति आराधना हमेशा होती रहती है, वहां पर स्वर्ग बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर भी पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। इसलिए यीशु ने प्रार्थना में यह सिखाया, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में हमेशा आराधना होती है। तो इसलिए पृथ्वी पर भी जब आराधना होगी तो उस आराधना के साथ साथ पृथ्वी भी स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आराधना करें। हमारे बाइबल में निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 से लेकर इस्राएली जनता को मिस्र देश से बाहर लाने का एक ही कारण था, ताकि वे प्रभु की आराधना कर पाए। ये रेफरेंस हम अध्याय 5 में देखते हैं, 6 में देखते हैं, 7 में देखते हैं, 8 में देखते हैं, 9 में देखते हैं, 10 में देखते हैं। इन अध्यायों में हम बार बार देखते हैं मूसा जाकर फिरौन से कहा, मेरी प्रजा को जाने दो ताकि वे सीनाई पर्वत पर जाकर मेरी आराधना कर पाए, मेरा पर्व मना पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मिस्र देश से मुक्त करने का एक ही मकसद था कि लोग दासता से मुक्त होकर सीनाई पर्वत पर जाकर प्रभु की आराधना कर पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सीनाई पर्वत पर लोगों को 10 आज्ञाएं दी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं वाक्य 2 से लेकर, और 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा कौन सी है? अपने ईश्वर की आराधना करना। यानी आज्ञाओं को उसके प्राथमिकता के अनुसार दिया गया है। पहले 3 आज्ञाएं ईश्वर के प्रति हैं। उनमें से पहली आज्ञा यह है कि ईश्वर की आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर चाहते हैं कि हम ईश्वर का ही आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है, ईश्वर की आराधना करने का मतलब सर्वप्रथम यह नहीं है कि गाना गाना, साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत करना, यह नहीं है। लेकिन ईश्वर की आराधना करने का मतलब यह है कि हम बाइबल में देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22-37 में, वहां पर वचन हम सुने। ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्यार विश्वासियों, प्रभु की आराधना करने का मतलब यह है कि प्रभु को सर्वोत्तम स्थान हमारे जीवन में देना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप माता पिता से ज्यादा प्रभु को प्यार करते हैं? यीशु ने क्या कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10:37 में, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। तो आराधना करने का मतलब यह है कि ईश्वर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में देना। हमारे माता पिता को नहीं, हमारे बच्चों को नहीं। इसलिए अब्राहम से कहा गया उत्पत्ति के 22 में, अपने इकलौते पुत्र को, अपने परम प्रिय पुत्र को अर्पित करो बलि के रूप में। और अब्राहम तैयार हो गए, क्योंकि अब्राहम ने पुत्र को प्यार किया, लेकिन उससे ज्यादा अब्राहम ने ईश्वर को प्यार किया, आदर सम्मान दिया। इसको कहते हैं आराधना। अपने पुत्र पुत्रियों से ज्यादा, धन संपत्ति से ज्यादा, माता पिताओं से ज्यादा, आजकल मोबाइल
मोबाइल से भी ज़्यादा हम लोगों को ईश्वर को प्राथमिकता देना है। इतना ही नहीं, खुद से भी ज़्यादा ईश्वर को प्राथमिकता देना है। इसलिए यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 में, इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो आत्मत्याग करना, आत्महत्या करना नहीं बल्कि आत्मा को त्यागना, अपनी इच्छाओं को त्यागना। तो खुद से भी ज्यादा हमें ईश्वर को आदर सम्मान देना है। देखिए, आयुब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ना, आयुब के जीवन में एक दिन ऐसा हुआ, उनके धन संपत्ति सब नष्ट हो गई और आयुब के बाल बच्चे 10 मर गए। और आयुब ने क्या कहा? प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। यहां पर आयुब किसको ज्यादा महत्व दिया? ईश्वर को। प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु ईसा मसीह ने भी यही कहा, हे प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला मुझे से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आराधना करने का मतलब यह है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर को प्रथम स्थान हमारे जीवन में देना। ऐसे देखकर जो गाना गाता है, दंडवत करता है, वह प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार हम लोगों को नित्य आराधना करनी चाहिए। सुंदर गाने गाने से नहीं बल्कि ईश्वर को प्राथमिकता देने से। आराधना करने से हमें क्या मिलता है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25 से हम पढ़े। इस पासेज को भूलना नहीं, इसको हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25 से लेकर, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा या आराधना करना है। ऐसे करने से क्या होगा? और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा। पहला आशीर्वाद यह है कि अन्न जल को आशीर्वाद देंगे। हमारा अन्न जल अच्छा है, लेकिन प्रभु आशीर्वाद देने से पवित्र होता है। तो जहाँ पर प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उस घर में अन्न जल प्रभु आशीर्वाद देंगे और अन्न जल प्रसाद जैसे बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। तो आप जो चावल खाएंगे, जो रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, ऐसा पवित्र हो जाएगा, प्रसाद जैसे बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आराधना करने से दूसरा अनुग्रह क्या मिलता है? और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। बीमारियां प्रभु दूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आराधना स्तुति करने से कुछ ऐसे बीमारियां हमारे जीवन में हैं जो प्रभु नहीं चाहते हैं। ऐसे बीमारी हमारे जीवन में हैं जो प्रभु की आराधना नहीं करने से हमारे जीवन में आई हुई हैं। इन सारी बीमारियों को प्रभु चंगाई प्रदान करेंगे, हमसे निकाल देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तीसरा अनुग्रह क्या है? ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। आराधना करने वाले के वहां पर गर्भपात नहीं होगा, बांझ नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं अब्राहम के पत्नी सारा, उनके संतान नहीं थी। सामुएल के माँ और सामसन की माँ और योहन बपतिस्ता की माँ, और ये सब उन्हें बहुत अनुग्रह मिला उनके बुढ़ापे में। तो जब उन्होंने सोचा कि अब असंभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, उस समय प्रभु उनके बीच में आकर उन्हें संतान लाभ दिया है। क्योंकि ये लोग कौन थे? प्रभु की आराधना करने वाले थे। प्रभु की आराधना करने का मतलब प्रभु को प्रथम स्थान देकर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन बिताने वाले थे। इसलिए प्रभु ने उनके बुजुर्ग अवस्था में भी उन्हें संतान लाभ दिया है, और इसलिए हमें संतान लाभ मिलेगा।
कि प्रभु की स्तुति आराधना करने से। और चौथा अनुग्रह क्या है? मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा। आयु के दिन बढ़ाऊंगा, यानी हमें अनंत जीवन मिलेगा। देखिए, अगर हमें स्वर्ग राज्य जाना है तो हमें स्वर्ग में जो हो रहा है वह हमें यहाँ पर करना है। स्वर्ग में क्या हो रहा है? स्वर्ग में टीवी नहीं देखते हैं, मोबाइल नहीं देखते हैं। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति आराधना निरंतर होती रहती है। तो इसलिए अगर आप इस दुनिया में स्तुति आराधना करने के लिए आप में इच्छा नहीं है तो स्वर्ग जाने से आप बोर हो जाएंगे। स्वर्ग में केवल स्तुति आराधना होती है। तो इसलिए पवित्र आत्मा से कृपा मांगे कि प्रभु की आराधना करने में हमें रुचि लगे, आत्मा में रुचि लगे। वही लोग योग्यता पाएंगे स्वर्ग राज्य जाने के लिए। इसलिए प्रभु कहते हैं अगर तुम मेरी आराधना करोगे, सेवा करोगे तो तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। और पांचवा, मैं अपना आतंक तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा और जिन राष्ट्रों के क्षेत्र में तुम प्रवेश करोगे मैं उनमें घबराहट पैदा करूंगा। मैं सब शत्रुओं को तुम्हारे सामने से भगाता रहूंगा। देखिए यहाँ पर पांचवा अनुग्रह यह है कि शत्रुओं को भगाएंगे प्रभु। जिस घर में प्रभु की आराधना निरंतर होती है वहां पर शत्रु या शैतान, न्याय विधान में शत्रु कौन है? शत्रु शैतान है। संत पौलुस कहते हैं, संत पेतरुस भी कहते हैं हमारे शत्रु शैतान है। एफेसियों के नाम पत्र में अध्याय 6:10 से लेकर और पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 5 के 7 से लेकर कहते हैं कि हमारे शत्रु शैतान है। तो जहाँ पर स्तुति आराधना होती है वहाँ पर शैतान का प्रवेश नहीं है। तो अगर मैं दिन रात प्रभु की स्तुति आराधना करता रहूं तो मेरे अंदर क्या होगा? ईश्वर का सानिध्य रहेगा, एक डिवाइन एनर्जी, एक पवित्र दिव्य शक्ति मेरे अंदर आएगा, तो जिसकी वजह से सारे अंधकार शैतान सब भाग जाएगा। तो आपके जीवन में, आपके परिवारों में शैतान कभी नहीं घुसेगा। तो शैतान क्यों घुसते हैं आपके परिवार में, आपके अंदर? क्योंकि आप पाप करते हैं, ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोग प्रार्थना निरंतर करते रहिएगा। और छठवां अनुग्रह कुछ लंबा है, इसलिए मैं मेरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपका विस्तार होगा, आपके राज्य का विस्तार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कलीसिया में लोग आराधना में लग जाते हैं तो कलीसिया बढ़ेगी। कलीसिया में बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे। आदिम ईसाई समूह के में क्या हुआ? वे लोग एक आराधना करने वाले लोग थे, इसलिए बहुत संख्या में लोग कलीसिया में जुड़ते रहे। तो इसलिए अगर कलीसिया में वृद्धि होनी है, संख्या बढ़ना है, तो हम लोगों को प्रार्थना आराधना निरंतर करते रहना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज से हम अपने आप से पूछे, मेरे जीवन में सबसे महत्व मैं किसको देता हूं या किसको दिया है? आजकल लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, 24 घंटा मोबाइल में, मोबाइल की आराधना होती है। तो हमें इसमें से बाहर आना है, इन सब चीज़ों को दूर रखना है। जहाँ तक हमें इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल करना। जैसे हम भोजन में नमक डालते हैं, जितना आवश्यक है उतना हमें भोजन में नमक डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो खाना खराब हो जाएगा, कम डालेंगे तो स्वाद कम हो जाएगा। तो इसलिए जितना चाहिए उतना। ठीक इसी प्रकार हमें माता पिता को जितना आदर सम्मान देना है, बच्चों को जितना प्यार करना है, वो सब ये सब पटरी पे आएगा जब आप ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे तो आप एक नींव डाल रहे हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कहाँ तक, कितना हद तक मुझे माता पिता का आदर करना है, बच्चों का आदर करना है, धन संपत्ति का प्यार करना है और अलग अलग चीज़ों का। सब कुछ पटरी पे आएगा तो प्रभु को मुख्य स्थान देने से। आइए हम इस आराधना के समाप्ति में प्रार्थना करें प्रभु से
कि प्रभु आइए, हमारी मदद करिए, हमें आराधना करने की कृपा प्रदान कर दीजिए। जैसे जोशुआ कहते हैं 24:15 में कि मैं और मेरे परिवार ने दृढ़ निर्णय लिया है कि हम प्रभु का ही उपासना करेंगे, प्रभु का ही आराधना करेंगे, प्रभु का ही सेवा करेंगे। और ऐसा एक दृढ़ निर्णय हम लोग संकल्प हम ले और प्रभु की आराधना करें। तो प्रभु से प्रार्थना करें। देखिए, जब तक हम लोग हमारे पापों से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम प्रभु की आराधना पूरे हृदय से नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, मिस्र देश में इस्राएली लोग थे, लेकिन ईश्वर ने उनको वहां आराधना करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि पाप के दासता में रहकर हम ईश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम पाप से बाहर आ जाएंगे तभी हम आराधना कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए हमारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं वो सब कुछ को प्रभु के सामने इस वक्त रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं पूरे हृदय से, सारे दिल से, आत्मा, शरीर से, मन से मैं आपकी आराधना करना चाहता हूं, मैं आपको प्यार करना चाहता हूं। प्रभु, मेरी मदद करिए। आइए हम गाने के द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम प्रभु से कृपा मांगे। प्रभु चाहते हैं कि हम सभी उस प्रभु का ही आराधना करें। पवित्र आत्मा ईश्वर से कृपा मांगे। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 8:36 में कहते हैं, अगर मानव पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। मानव पुत्र, हमें स्वतंत्र बनाना है मानव पुत्र को। वही मानव पुत्र हमारे सामने इतने करीब है, इतने निकट है, हमारे पास हैं। आइए हम कृपा मांगे। नाम यीशु नाम, नाम यीशु नाम, कहे नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु का नाम ले। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु में सामर्थ्य की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। और एक बार मिलके कहिए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। कहे कहे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु अपनी कृपा नाम, बरसाए। यीशु नाम,
ये प्रभु दया कर, यीशु हम पर दया दृष्टि कर, की जय। और एक बार प्रभु हमें कहिए, छू लीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु धन्यवाद नाम, प्रभु। यीशु नाम, स्तुति आराधना यीशु नाम, यीशु नाम महिमा प्रभु की जय। जो इस आराधना में भाग ले, यीशु नाम, उन सभी को मैं समर्पित यीशु नाम, यीशु मसीह के शक्ति और सामर्थ्य यीशु में अनुभव कर पाए। यीशु नाम ये प्रभु यीशु की जय। हम पर दया कर प्रभु यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, हम पर दया यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। कहे कहे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम दोहराते जाइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। दोहराते जाइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। इस नाम को दोहराइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, अपने परिवार के सारे सदस्यों को समर्पित करें, इस नाम को जिनके दोहराइए। लिए भी प्रार्थना करना चाहें। नाम, सबको यीशु की आराधना में आ जाए। सबको प्रभु की स्तुति आराधना कृपा मिले, पवित्र आत्मा कार्य करे, यीशु नाम, यीशु नाम, शक्ति और सामर्थ्य। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, कोई भी यीशु की आराधना कर सकता है। जय। धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु तेरी आराधना, 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 आराधना। यीशु तेरी महिमा, 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 महिमा। ओ तेरे नाम में शिफा है, तेरे नाम में चंगाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया।